रोहिणी घाबरी के ऊपर चंद्रशेखर आजाद के सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। यूपी की नगीना सीट से सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और पीएचडी स्कॉलर रोहिणी घाबरी के बीच अब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों के बीच अब ये विवाद गंभीर मोड़ पर आ चुका है। यहां तक कि अब रोहिणी घाबरी के ऊपर चंद्रशेखर आजाद के सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। तो वहीं उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेकर एक के बाद एक कई पोस्ट करते हुए चंद्रशेखर पर फिर कई आरोप लगाए हैं। यहां तक कि अपनी पोस्ट में उन्होंने अमित शाह और पीएम मोदी को टैग करके लिखा है कि आखिर चंद्रशेखर को आप लोग क्यों बचा रहे हो, ये बदले में तुम्हें क्या दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर चंद्रशेखर और रोहिणी घाबरी के बीच पूरा विवाद क्या है और यह विवाद अब किस मोड़ पर पहुंच चुका है। इस विवाद की शुरुआत 3 महीने पहले हुई थी, जब रोहिणी घाबरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर चंद्रशेखर आजाद पर यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कई बार चंद्रशेखर ने दिल्ली के अलग अलग होटल्स में बुलाकर, कई बार अपने घर में बुलाकर उनका शारीरिक शोषण किया है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, वो भी इस शर्त पर कि वो उनसे विवाह करेंगे। रोहिणी ने कहा था कि चंद्रशेखर ने मुझसे ये कहकर अपना संबंध बनाया कि उसकी शादी जबरन करा दी गई थी, वो अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं है, वो जल्द ही उसे तलाक देकर रोहिणी घाबरी से विवाह करेंगे। और ये कहकर उन्होंने कई बार मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। रोहिणी घाबरी ने इसकी शिकायत महिला आयोग में भी दर्ज कराई गई थी। महिला आयोग में इसकी शिकायत दर्ज भी हुई थी। रोहिणी घाबरी के पिता शिव घाबरी ने IBC 24 से खास बातचीत में बताया था कि रोहिणी ने शिकायत दर्ज कराने के लिए भारत आई थी स्विट्जरलैंड से, क्योंकि उन्हें बुलाया गया था। उन पुलिसकर्मियों का कहना था कि अगर आपको एफआईआर दर्ज करानी है तो आपको खुद यहां पर चल कर आना होगा, उसके बाद ही मामला दर्ज करा जाएगा। इसके बाद रोहिणी घाबरी स्विट्जरलैंड से भारत आई थी, लेकिन उसके बाद भी मामला नहीं दर्ज किया गया। महिला आयोग में इसकी शिकायत लंबित है और तब से लेकर अब तक लगातार रोहिणी घाबरी चंद्रशेखर आजाद पर हमलावर है और एक के बाद एक कई आरोप उन पर लगा रही हैं। वहीं बात करें चंद्रशेखर की, तो चंद्रशेखर ने इस विषय में कभी कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक बार उन्होंने इस मसले को लेकर मीडिया से बातचीत में जवाब दिया था। उनका कहना था कि मैं अपनी बातें कोर्ट में रखूंगा, मैं किसी महिला के बारे में इस तरह मीडिया के सामने कुछ भी नहीं कह सकता हूं। हालांकि आपको बता दें कि चंद्रशेखर की ओर से रोहिणी घाबरी के ऊपर पहले भी मानहानि के कई मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। मानहानि की शिकायत कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि उनकी वजह से चंद्रशेखर की छवि धूमिल हुई है। पहले आप उनके पिता का बयान सुन लीजिए, जिसमें उनके पिता ने कहा था कि हमारी बेटी को गलत तरीके से फंसाया गया है, उसे यहाँ बुलाया गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। केंद्र सरकार से और खासकर दिल्ली पुलिस से हम 3 महीने से सतत प्रयास कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो। चंद्रशेखर ने बेला फुसला कर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया। महिला आयोग को भी उसने ऑनलाइन कंप्लेन करी। जब बिटिया को हमने बोला कि ठीक है, तेरा काम छोड़कर आ जा, तेरा मिशन छोड़ के आ जा, यहाँ पुलिस अपने को मेन तो एफआईआर दर्ज करवाना है। तूने महिला आयोग को भी भेजा तो उनसे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो पुलिस ने कुछ जाँच पड़ताल करी, आपका आवेदन लिया है, तो अब उस पर वो बोल रहे कि उनकी खुद की हम तहकीकात करके और कुछ चीज़ें उनसे पूछ के हम एफआईआर तत्काल दर्ज कर देंगे। वो इंडिया में आई, जब हम IGI थाने में डायरेक्ट गए, 25-50 लोग और गए, तो बिटिया से कुछ सवाल जवाब किए और कुछ जानकारी ली, तो फिर भी उसके बाद बोला कि सर अब तो आप तत्काल एफआईआर दर्ज करिए। तो उन्होंने तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं करी और बोला कि और कुछ चीज़ें रह गई है, तो आप 2-4 दिन का हमको वक्त दो। तो 2-4 दिन का वक्त करते करते आज देख लो 3रा महीना हो गया। अब आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले 2 बजे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके रोहिणी घाबरी ने सुसाइड की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं अब चंद्रशेखर की वजह से अपनी जान दे दूंगी। इसके साथ ही उन्होंने 2 और पोस्ट किए थे, जिसमें एक में चंद्रशेखर अपनी बीवी बच्चों के साथ दिखाई दे रहे थे। उस पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि ये तस्वीर तूने पहले की नहीं डाली थी, मेरे से झूठ क्यों बोला था। इसी तरह उन्होंने एक और पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगा दिए थे। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें चंद्रशेखर कुछ पीते हुए नजर आ रहे थे, जिसे दावा किया गया कि वो शराब पी रहे हैं। और अब जो मुकदमा दर्ज कराया गया है रोहिणी घाबरी के ऊपर विवेक सेन द्वारा, उसमें यही कहा गया है कि चंद्रशेखर ग्रीन टी पी रहे थे, लेकिन गलत जानकारी देकर ये कहा गया है कि चंद्रशेखर शराब पी रहे थे, जिससे उनकी छवि धूमिल हुई है। विवेक सेन का कहना है कि रोहिणी घाबरी को लोग हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं चंद्रशेखर के खिलाफ। उन्हें साजिश रचकर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रही है, जिसे सबसे पहले डॉक्टर रोहिणी वाल्मीकि नाम की आईडी से
चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर, उससे वायरल किया गया था, जिसमें माननीय सांसद जी ग्रीन टी पी रहे हैं और उसके विपरीत जाकर उसके लिए अलग शब्दों का प्रयोग करते हुए शराब इत्यादि का बात बताकर भ्रामक तरीके से फैलाने का काम उस आईडी के द्वारा किया गया, जिसकी जानकारी जब हमें मिली तो उसके पश्चात हम लोगों ने दामपुर थाने में उस आईडी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया है और जांच होकर उस व्यक्ति जो इस आईडी को संचालित कर रहा है, चाहे वो जो भी व्यक्ति हो या उसके साथ साथ जो अन्य लोगों ने, जिन लोगों ने इस वीडियो को वायरल किया है अपनी अपनी आईडियों से, उन पर FIR करा के उनकी आईडी बंद कराई जाएगी और आईडी बंद कराने के साथ साथ कठोर से कठोर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा के। तो इनका कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद को बेफालतू में बदनाम किया जा रहा है, उनकी ऐसी कोई गलती नहीं है, उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कि विदेशी फंडिंग का भी आरोप रोहिणी घाबरी के ऊपर लगा दिया है। वहीं चंद्रशेखर इस मसले पर अभी तक डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। रोहिणी घाबरी FIR के बाद एक बार फिर उन्होंने पोस्ट करके लिखा था कि मर्दों वाली लड़ाई लड़, कायरों की तरह गृह मंत्रालय के पीछे मत छिप। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी को टैग करते हुए सवाल भी किया था कि आखिर चंद्रशेखर को क्यों बचाया जा रहा है। फिलहाल अभी इस मामले में इतनी ही जानकारी है, लेकिन रोहिणी घाबरी और चंद्रशेखर की ये लड़ाई अब सोशल मीडिया में सुर्खियों में बनी हुई है। लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। कुछ लोग चंद्रशेखर के साथ खड़े नजर आ रहे हैं तो कुछ लोग रोहिणी घाबरी का समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।